दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में जब भी कुछ तनाव होता है, तकरार होती है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सभी की लाइफ में आती ही आती है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स ना आई हों, कभी क्लैशेस ना हुए हों, कभी आपका आपके मित्र के साथ, आपके भाई बहन के साथ या अपने परिवारजनों के साथ मतभेद ना हुआ हो। ऐसा नहीं हुआ होगा। कभी ना कभी तो हमारी लड़ाई होती है हमारे भाई बहन से, हमारे मम्मी पापा से, कभी किसी की शादी हो गई हो तो लाइफ पार्टनर से भी। ये जीवन का पार्ट है। बट ऐसे समय में मैंने सोचा आज आपसे इस बात को शेयर करना चाहिए कि कई बार हम सुनते ही नहीं हैं, बिल्कुल नहीं सुनते हैं। क्योंकि जब तवा गरम होता है, उसके ऊपर जब आप हाथ रखोगे तो आपका हाथ जल जाएगा। ऑब्वियसली तवा जब ठंडा हो जाए तब उसको आप आराम से उसके ऊपर भी हाथ रख सकते हो, उसके नीचे भी हाथ रख सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी आपकी लड़ाई होती है, विवाद होता है किसी से भी, ये सडनली थॉट आया, आप ये मत सोचिएगा कि मेरी लड़ाई हो गई मेरे घर पे। सडनली मेरा ये थॉट आया और मैंने सोचा आपसे शेयर करूं कि जब भी आपकी किसी से भी, आपके घर में या बाहर, आपका कलीग हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपका रूम पार्टनर हो, चाहे आपका सहपाठी हो, सहकर्मी हो, कोई भी हो, जब भी आपका उस व्यक्ति से मतभेद होता है तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि वो मतभेद होता है। मत का मतलब ही होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये जो नेक बैंड है, अगर मान लीजिए मेरा मत है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे इसको ऐसे पहनना है और मेरे दोस्त का मत है कि इसको थोड़ा ऐसा पहनना है, तो दोनों के विचार, दोनों के मत अलग अलग हैं। तो इस मतभेद के चक्कर में कई बार हम मन भेद कर लेते हैं। सही क्या है इस पर बात हो रही होती है और हम सही कौन है इस पर अटक कर रह जाते हैं। और जब भी ऐसा कुछ होता है आपके लाइफ में, किसी से भी आपका मतभेद होता है, कोई भी, कई बार आपका लव्ड वंस भी होता है जिसे आप दिल से चाहते हैं, उससे भी आपका मतभेद होता है, जो कि जीवन का हिस्सा है, कोई अनोखी बात नहीं है। तो ऐसे में कई बार चीज़ें फिर से सॉल्व हो जाती हैं, कई बार चीज़ें ना फिर से बिखर जाती हैं और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। जब आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो और भी तितर बितर हो जाती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा रीज़न जो होता है कि ये चीज़ें सुलझने की जगह और उलझ जाती हैं, उसके पीछे ये रीज़न जो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति चाहता तो है कि मैं बोलूं और सामने वाला सुने, पर खुद कभी भी सुनने को तैयार नहीं होता है, उसे सुनना ही नहीं होता है। अगर आप सामने वाले की प्रॉब्लम सुन लेंगे अच्छे से, मतलब आपने सामने वाले को कहा कि भई हमारे बीच जो भी हुआ, चलो तुम्हें क्या लगता है, बताओ चीज़ें कहाँ से शुरू हुई और कहाँ से बिगड़ी, इस पर पहले तुम चर्चा करो, तुम बताओ। और सामने वाले को जब आप बताने देते हैं तो आप ध्यान से सुनिए। अच्छा, ध्यान से सुनना है आपको सामने वाले को। ये नहीं सोचना इस वक्त कि हाँ तुम बोल लो, हाँ तुम बोलो, तुम बोल लो फिर मैं बोलूँगा, तुम बोल लो या फिर मैं बोलूँगी ना। ऐसा तो कभी आपका जो भी उलझा हुआ है कभी नहीं सुलझेगा। अगर आपको सुलझाना है सामने वाले की बात, आप आराम से सुनिए, सामने वाले को पूरा खाली होने दीजिए, पूरा मतलब उड़ेल देने दीजिए, जो भी उनके अंदर है पूरा खाली होने दीजिए और आप ध्यान से सुनिए उनकी बात। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सामने वाले के दिमाग में उस वक्त किसी और तरीके से चल रही थी और आपने उसे समझा किसी और तरीके से।
आपने उसको ले लिया किसी और वे में, सामने वाले का वे कुछ और था। तब आपको समझ में आएगा कि सामने वाला उस वक्त कहाँ बैठा हुआ था, किस सिचुएशन में था, किस मूड में था, उसने क्या कहा और हमने क्या समझा। फिर आप सामने वाले को बताइए और सामने वाला भी आराम से सुने, उसे इत्मीनान से सुने। फिर आप अपनी समस्या सामने वाले के सामने रखिए और फिर उसका एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ का कारण होता है और एक और चीज़ होती है कारण के भी पीछे का कारण, कि इस कारण को किस कारण ने कारण बनाया। तो जब आप कारण के पीछे के कारण को जाकर सॉल्व कर देते हैं तो वो जो कारण होता है वो अपने आप सॉल्व हो जाता है और चीज़ें अपने आप सुलझ जाती है। देखिए, जब भी किसी ऐसे से आपका मतभेद हो जाए जिससे आपको कोई लेना देना नहीं, राह चलते अगर कहीं गाड़ी किसी से टच हो जाए, गाली गलौच हो जाए, आपने भी दो गाली बकी, आप निकले, उससे कोई लेना देना नहीं। बट जब आप अपने किसी करीबी से, जिसके साथ आपको रहना है, जिसके साथ आपको जीवन भर रिलेशन रखना है, उसके साथ जब भी कुछ ऐसा हो जाता है तब आपको बड़े इत्मीनान से ये चीज़ें थम कर, ठहर कर, रुक कर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होती हैं। और जब तक आप डिस्कस नहीं करते, आपको कारण के पीछे का कारण पता नहीं लग जाता, तब तक कारण भी ठीक नहीं होता। और ये जो रिश्तों की डोर जब बहुत ज़्यादा उलझ जाए, मान लीजिए एक धागा है रिश्तों का, उसमें गठान लग जाए, बहुत सारी गठान लग जाए मान लीजिए, तो उसको अगर आप हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में और नहीं खोलने की कोशिश करेंगे, सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो ना तो वो खुलेगा, ना ही वो सुलझेगा, बल्कि और उलझ जाएगा। तो आप आराम से बैठें, बात करें, पहले सामने वाले की बातों को आप सुने, फिर अपना पक्ष रखें, बैठें, सामने वाले की कंडीशन को, सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। ये नहीं, अगेन मैं फिर से कहूँगा, ये नहीं कि भैया हाँ तुम बोल लो फिर मैं बोलूँगा, मेरी बात तो सुन लो। अरे सामने वाले की चीज़ को तो आप सुनो, समझो, तब तो आपको पता चलेगा कि सामने वाला किस कंडीशन में था, उस वक्त किस मूड में था, या क्या ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आप दोनों के बीच में कि वो चीज़ सुलझने की बजाय और उलझती गई। बट आप उसे आराम से बैठ के, क्योंकि 99.99% जितने भी क्लैशेस होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, मतभेद होते हैं, मनभेद होते हैं, वो 99.99% इसी वजह से होते हैं कि सामने वाला, दो में से कोई एक भी सुनने को तैयार नहीं होता। कई बार दोनों सुनने को तैयार नहीं होते, वो अपने ईगो को लेके अड़े रहते हैं, सामने वाला अपने ईगो को लेकर अड़े रहता है। तो ऐसे में जब आप सुनना शुरू कर देंगे तब आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। सुनने का मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाला कुछ भी सुनाता जाए आपको और सुनते जाओ ना। सामने वाला जब कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में और शुरू से शुरुआत करता हुआ कहे कि भाई ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, उस दिन ऐसा हुआ था, मैं यहाँ बैठा हुआ था, मैं ये कर रहा था, उस वक्त खिड़की के बाहर कोई खड़ा हुआ था, जो भी XYZ कुछ भी हो, आप सारी चीज़ें डिस्कस करें, शेयर करें। जब आप पूरी तरह से खाली हो जाएं, फिर सामने वाले को कहें कि उस दिन आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, या फेस टू फेस अगर आपकी कुछ हुई हो, किसी से अनबन हुई हो आपके करीबी से, तो आप फिर सामने वाले को अपना पक्ष रखने दें। आप पहले खाली हो जाएं, फिर सामने वाले को खाली हो जाने दें। और देखिए, धीमी आंच पर ही जो चावल पकता है, जो खाना पकता है, वही स्वादिष्ट होता है। आंच को आप तेज़ करेंगे तो चावल भी जल जाएंगे, जो भी खाना होगा वो जल जाएगा और फिर स्वाद नहीं आएगा। आराम से, इत्मीनान से, शांति से बैठ के बात करें, एकदम रिलैक्स होकर, काम माइंड के साथ, तभी सोल्यूशन निकलेगा। और अब मैं आता हूँ अपने वॉइस ओवर के थोड़े से टिप्स देता हूँ आपको वॉइस ओवर की। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर हमारा ये शब्द गलत हो गया, हम इसको कैसे तो सुधारें, हम इसको कैसे ठीक करें, हमारा तो सुधर ही नहीं रहा। अभी आज ही मेरी एक स्टूडेंट हैं, उनसे मेरी बात हुई, वो ज़माने को जमाने बोल रही थी, तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि ये ज़माने होता है, जमाने नहीं होता है।
तो उन्होंने यही कहा कि मैं कैसे ठीक करूं। फिर मैंने उन्हें टिप्स बताई कि इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक हो जाएगा। बट उसका एक सोल्यूशन था, कभी भी आपको कोई शब्द भी लगे कि यार ये मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करें तो, तब आप सबसे पहले सोचें कि आपने वो शब्द, वो वर्ड सुना कहाँ था। अच्छा, आपको दिमाग में आ जाएगा कि आपने किसी मूवी या किसी गाने में वो सुना था शब्द, फिर वो क्लिक करेगा और फिर वो करेक्ट निकलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बोलें अच्छा, बेहतर बोलें, अच्छे से बोलें, आपकी बातों में ठहराव हो कि सामने वाला आपको सुने, तो आप सुनना स्टार्ट कीजिए। जब आप अच्छे से सुनने लग जाते हैं तो आपके रिश्ते भी सुधरते हैं और आपका प्रोनाउंसिएशन भी सुधरता है। तो सुनने पर बिलीव करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आँखों के बाद सबसे खूबसूरत दूसरे नंबर पर कोई चीज़ होती है तो वो कान होते हैं हमारे। और आप देखेंगे, एक बार मैं एक ब्लाइंड बच्चों की स्कूल में गया था और वहाँ पर सारे बच्चे ब्लाइंड थे। जैसे ही मैंने उनके सामने कुछ रेडियो शोज़ का नाम लिया, नीलेश मिश्रा जी हैं, उनके रेडियो स्टेशन पे उनका एक शो आता था, यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। जैसे ही मैंने उन बच्चों से पूछा कि क्या आपने सुना है इस शो के बारे में, तो सब ने हाथ खड़े कर दिए। सब ने बड़े ही ध्यान से उस शो को सुना हुआ था। मतलब भगवान ने उनसे एक सेंस छीना आँखों का, तो वो सारी शक्ति उन्होंने अपने कानों पर लगा दी। इतने ध्यान से सुनते हैं वो सारे बच्चे जिनकी आँखें नहीं होती। जिस स्कूल में मैं गया था वहाँ का वाक़या जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, सभी ने उस शो के बारे में सुन रखा था और सभी ने बता दिया कि भैया हमने तो ये स्टोरी सुनी है, वो स्टोरी सुनी है। मतलब इतने ध्यान से कोई नहीं सुनता। मैं खुद हैरान था कि भाई इतने छोटे बच्चे, 8th क्लास तक के बच्चे वहाँ पे थे, 1st से 8th तक। तो मैं हैरान था कि भाई इतने छोटे बच्चों ने नीलेश मिश्रा जी के शो को इतने ध्यान से सुना। उनको एक एक स्टोरी का नाम जो उन्होंने सुनी हुई थी उनका नाम भी उनको पता था। तो सुनने की बहुत गज़ब की पावर होती है। आप अपनी लाइफ में सुनना शुरू करें, फिर आप देखेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होना शुरू हो गई है। क्योंकि जीवन में जब आप थम कर, ठहर कर, आराम से, इत्मीनान से, विनम्रता के साथ, शालीनता पूर्वक किसी को समझाते भी हैं, कोई चीज़ सिखाते हैं या समझाते हैं या बात करते हैं, तो आपकी जो बात है वो सुनी जाती है। वही कहा ना मैंने कि धीमी आंच पे कभी खाना बिगड़ता नहीं है, धीमी आंच पे हमेशा स्वादिष्ट खाना बनता है। तो वैसे ही अगर मैं हड़बड़ाहट में, जल्दी जल्दी में यही बात आपसे कर रहा होता, हाँ वो कर लेना, वो कैसा कर रहे, तो फिर क्या आप मेरी बात सुनते? आप मेरा ये जो वीडियो है वो बंद कर देते और आप सोचते यार हटा रहे इसको। तो मैंने ध्यान से, आराम से, ठहर कर, विनम्रता से ये सारी बातें आपके सामने रखी। आज की जो भी चर्चा थी तो आपने सुना ना ध्यान से। तो वैसे ही जब आप थम कर, ठहर कर सुनना, अगेन कई बार, हाँ एक चीज़ और मैं शेयर करूँगा, कई बार सामने वाला आपको कोई चीज़ बता रहा होता है कि यार ये ऐसा ऐसा है, ऐसा। आपको वो चीज़ पता है, आपको वो चीज़ पता है जो सामने वाला बता रहा है। तो कई बार लोग क्या बोले, हाँ हाँ पता है, पता है, पता है, पता है, हाँ अरे मालूम, अरे मालूम है, सब मालूम है भाई, हाँ अरे अरे मालूम है भाई। ये गलत है। आपको पता भी होना वो चीज़, जब सामने वाला कोई चीज़ बता रहा है और आपको पता हो ऑलरेडी कि हाँ पता है, तब भी आप सामने वाले को पूरा खाली होने दीजिए, पूरा निकालने दीजिए, उसका सुन लीजिए। क्योंकि एक ही चीज़ को जो आपको आती भी है उसको अगर आप फिर से भी सुन लेंगे, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाएगा आपको, और चीज़ें हो सकता है शायद और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। कई बार क्या होता है कि हम एक बुक पढ़ लेते हैं, फिर दूसरी पढ़ते हैं, तीसरी पढ़ते हैं, एक वीडियो देख लेते हैं, फिर दूसरा पढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते हैं। एक ही वीडियो अगर आप दोबारा देखते हैं तो आप कहते हैं अरे ये देखा है, हटा, ये तो देखा है वीडियो, दूसरा लगा। ना 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 ना, यही गलती करते हैं आप। कुछ भी सीखना है आपको, सीखने वाले 10 वीडियो देखने के बजाय आप एक ही वीडियो को 10 बार देखेंगे ना, तब आप कुछ सीख पाएंगे। एक ही मूवी को जब आप दूसरी बार देखते हैं तो आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आती है। उसी मूवी को तीसरी बार देखते हैं, कई लोग बोलेंगे भाई 3 बार कौन देखता है, बट अगर आप देखते हैं ना तो चीज़ें और बेहतर तरीके से आपको समझ में आती है कि भाई इस मूवी में ना सिनेमेटोग्राफी क्या कमाल की गई है। ये तो हमने पहली दूसरी बार में जब हम देख रहे थे तब नोटिस ही नहीं किया, चौथी बार जब आप उसी मूवी को देखते हो तो और भी चीज़ें समझ में आती हैं।
अगेन बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई एक ही चीज़ को बार बार कौन देखेगा। जल्दी का ज़माना है ना, सभी को जल्दी चाहिए, सभी को हथेली पे चाहिए। बट जब आप आपके जीवन में अच्छे से इत्मीनान से कुछ भी सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, या अपनी ज़िंदगी में हुए विवादों को ख़त्म करना चाहते हैं, ख़त्म तो खैर कभी नहीं होंगे, सुलझाना चाहते हैं, तो आपको सुनना, थम कर ठहर कर समझना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।